नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम लाते हैं भारत को उन कई वीरताओं की कहानियां जो दुनिया को हैरान कर देती है। कल्पना कीजिए 3 नवंबर 1988 की सुबह मालदीव की राजधानी माले में सूरज अभी उगा भी नहीं था। समुद्र शांत था लेकिन अंधेरे में 80 से 100 हथियारबंद मशीनरी स्पीड बोट से उतरे थे। उनके पास AK-47 रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड। उन्होंने राष्ट्रपति पैलेस पर हमला कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर कब्जा लिया। टीवी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल ग्यूम अपने परिवार के साथ छिपे हुए थे। पूरे देश पर अराजकता जो है छा गई थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का हीरो कोई और नहीं, भारत था। मात्र 16 घंटे में भारतीय पैराट्रूपर्स ने पूरी स्थिति पलट दी। यह ऑपरेशन कैक्टस की पूरी कहानी, जब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर मालदीव को विदेशी मशीनरी तख्ता पलट से बचा लिया। अगर आप इतिहास, डिफेंस और वीरता के शौकीन हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मालदीव हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीपीय देश है। 26 एंटोल, 1192 द्वीप, सिर्फ 2.5 लाख आबादी, लेकिन उसकी लोकेशन इतनी स्ट्रेटेजिक है कि कोई भी शक्ति इसे कब्जा करना चाहे तो भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। 1978 से मालदीव के राष्ट्रपति थे मोमिन अब्दुल ग्यूम। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की, लेकिन विरोधी ताकतें सक्रिय थी। 1980 और 1983 में दो छोटे मोटे खूब प्रयास हो चुके थे, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर आया 1988। मालदीव का एक बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुथुपी और अहमद नासिर ने प्लान बनाया। उन्होंने श्रीलंका की तमिल अलगाववादी संगठन प्लॉट पीपुल लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल नाम से 80 से 100 मशीनरी हायर किए। ये मशीनरी श्रीलंका के एक जहाज प्रोग्रेस लाइट को हाईजैक करके माले पहुंचे। कुछ पहले से ही पर्यटक बनकर घुसे थे। उनका टारगेट था ग्यूम सरकार को उखाड़ फेंकना और खुद सत्ता हाथी आना। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पावर का खेल नहीं था, ये भारत के हितों के खिलाफ भी था। भोर के समय मशीनरी स्पीड बोट से उतरे। उन्होंने NSS हेडक्वार्टर पर रॉकेट दागा, दीवार तोड़ी और अंदर घुस गए। राष्ट्रपति पैलेस पर हमला हुआ। ग्यूम साहब अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ भागे और पहले डिफेंस मिनिस्टर के घर, फिर वह जो है एक सेफ हाउस टूरिज्म मिनिस्टर के घर में छिप गया। मशीनरी की टीवी रेडियो कब्जा लिया। कई मिनिस्टर्स को होस्टेज बना लिया और कुल 27 होस्टेज थे। माले में अफरा तफरी मच गई। 8 NSS जवान शहीद हो गए, कई घायल हो गए। ग्यूम साहब ने मदद मांगी, पहले श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर से। सबने मना कर दिया, हमारे पास इतनी जल्दी फोर्स नहीं। अमेरिका ने कहा डेगो गार्सिया से 2 से 3 दिन लगेंगे। ब्रिटेन ने सलाह दी भारत से संपर्क करो। फिर ग्यूम ने सैटेलाइट फोन से भारत को कॉल किया। सुबह के समय PMO में फोन बजा। विदेशी सेवा अधिकारी रोनन सेन ने आर्मी चीफ जनरल VN शर्मा को फोन किया और कहा माले पर 100 से 200 आतंकी कब्जा कर चुके, राष्ट्रपति छिपे हुए हैं, मदद चाहिए। जनरल शर्मा ने तुरंत जवाब दिया, हम मदद करेंगे। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तुरंत क्राइसिस मीटिंग बुलाई। तीनों सेनाओं के चीफ्स मौजूद थे। दोपहर 3:30 कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। 50वीं इंडिपेंडेंस पैराशूट ब्रिगेड, 5th इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड को अलर्ट कर दिया। कमांडर थे ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा। लीड यूनिट 6 बटालियन ऑफ पैराशूट रेजिमेंट कर्नल सुभाष जोशी। 17th पैराशूट फील्ड रेजिमेंट, एक कंपनी ऑफ 3 पड़ा और सपोर्ट यूनियन। कुल 500 पैराट्रूपर्स थे। दोस्तों ध्यान दें, ये कोई साधारण ऑपरेशन नहीं था। आगरा एयरफोर्स स्टेशन से माले तक 2500 से 3700 किलोमीटर की दूरी। कोई नेवी शिप 36 घंटे लेती, लेकिन IAF ने 4 घंटे में पहुंचा दिया। 76 विमानों ने रात में उड़ान भरी। 6 माइरेज 2000 फाइटरों ने स्कॉट्स कर रहे थे। पहला विमान में ब्रिगेडियर बुलसारा और भारतीय कमिश्नर भी थे। रात के अंधेरे में सेकेंड 76 माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। एयरपोर्ट माले से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था। पैराट्रूपर्स उतरे, एयरफील्ड को 30 मिनट में सिक्योर कर लिया। कोई रेजिस्टेंस नहीं। मशीनरी भाग चुके थे क्योंकि रेडियो पर भारतीय फोर्स से जाने की खबर फैल चुकी थी। फिर 2 प्लाटून ने लोकल बोट्स हाईजैक की और माले पहुंचे। रात लगभग जो है 2:30 बजे तक राष्ट्रपति ग्यूम ने ढूंढ लिया और सेव कर लिया। NSS हेडक्वार्टर सिक्योर किए। दूसरी वेव में 7 पैरा बटालियन और 10 पैरा कमांडो पहुंचे Mi-8 हेलीकॉप्टर से। आउट लॉन्ग डिपो पर सर्च। कुछ मशीनरी प्रोग्रेस लाइट जहाज पर होस्टेज लेकर भागे।
17 पैरा फील्ड रेजिमेंट ने HMG और रॉकेट लॉन्चर से जहाज पर फायरिंग की, हिट्स लगाए लेकिन जहाज भाग गया। अब नेवी का टर्न। INS गोदावरी, INS बेटवा और INS तीर ने पीछा किया। IL-38 और Tu-142 ने लोकेट किया। श्रीलंका तट के पास पहुंचते ही मशीनरी ने 2 होस्टेज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और उनकी पत्नी को गोली मार दी, समुद्र में फेंक दिया। लेकिन भारतीय नेवी नहीं रुकी। सी किंग हेलीकॉप्टर ने डेप्थ चार्ज गिराए, मार्कोस कमोडोज ने बोर्डिंग की और बिना रेजिस्टेंस मशीनरी को पकड़ लिया। पूरा ऑपरेशन जो है सिर्फ 16 घंटे में खत्म। भारतीय पक्ष का एक भी सैनिक शहीद नहीं हुआ, सिर्फ एक सैनिक ने गलती से खुद को पैर में गोली मार ली। मालदीव पक्ष 19 मारे गए और 39 जो है घायल हुए। 4 होस्टेज मशीनरी ने मार दी। मशीनरी या तो मारे गए या पकड़े गए। लुथुपी समेत कई को बाद में ट्रायल हुआ। भारत ने उन्हें मालदीव को सौंपा। ग्यूम ने राजीव गांधी को धन्यवाद दिया और कहा, 6 पैरा के कमांडिंग ऑफिसर और कुछ सैनिक 1 साल रहे, हमारी सिक्योरिटी ट्रेन करें। भारत ने हाँ कर दी। दोस्तों, ये ऑपरेशन आज भी मिलिट्री अकादमियों में पढ़ाया जाता है। रैपिड एयर लिफ्ट, ज्वाइंट ऑपरेशन, न्यूट्रल लैंडिंग का टेक्स्ट बुक केस। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा, क्षेत्रीय स्थिरता में भारत के योगदान अमूल्य है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैग्रेटर थैचर बोली, थैंक्स गॉड फॉर इंडिया। आज भी मालदीव में भारत की कृतज्ञता इंडिया आउट कैंपेन के बावजूद लोग याद करते हैं कि 1988 में भारत ने उन्हें बचाया। दोस्तों, ऑपरेशन कैक्टस साबित करता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा रहता है, बिना किसी स्वार्थ के, सिर्फ न्याय और स्थिरता के लिए। ये कहानी पैरा ट्रूपर्स की बहादुरी की, जिन्होंने 2500 प्लस किलोमीटर की उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद है। अगले वीडियो में हम लाएंगे कोई और अनकही मिलिट्री स्टोरी। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।